सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कुछ शिप मैन वालों ने मुयुन को वहां पर रेस्क्यू कर लिया था और उसके बाद मुयुन भी वहां पर उठ गया था, जिसके बाद मुयुन को काफी ज्यादा भूख लग रही थी और एक लड़की मुयुन को खाना लेने के लिए चली गई थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुयुन को खाना खाते हुए देखते हैं, जो कि खाने पर बिल्कुल टूट पड़ा था। 3-4 प्लेटों पहले ही खा चुका था। तभी एक लड़की वहां पर उसके लिए एक्वा प्लेट लेके आती है और तभी कहने लगती है, अब शायद मुझे पता लग चुका है कि तुम्हें क्यों वहां से निकाला गया होगा, क्योंकि तुम इतना ज्यादा खाना खाते हो और तुम्हारा परिवार उतना ज्यादा अमीर नहीं होगा, तो उस वजह से उन्होंने तुम्हें बाहर निकाल दिया। तभी मुयुन कहता है क्या और है, जिसको सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो कहने लगती है कि पहले से ही तुम इतना ज्यादा खा चुके हो जितना मैं अपना पूरा महीना भर में खाती हूँ। तभी वो लड़की मुयुन को खाते हुए देखकर सोचने लगती है, जब हम यूक्सेन रिलम के लेवल 4 पर पहुंच जाते हैं तभी हम बिना खाना और पानी के जी सकते हैं, क्योंकि हम फिर ट्रू एनर्जी पर ही निर्भर रहते हैं अपनी नीड्स के लिए। जिसके बाद वो लड़की वहां से जाते हुए कहने लगती है, चलो इसमें कोई भी हैरानी नहीं है, तुम इतना ज्यादा खा रहे हो, और वहां से जाने लगती है। तभी मुयुन कहने लगता है, मैं मुयुन, जब मैं एक बारी पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें सिर्फ लाभ होने वाला है, थोड़ा भी घाटा नहीं होगा। जिसके बाद वो लड़की रुकते हुए कहती है, अच्छा तुम बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत है, लेकिन इसको बचा के रखो, और वहां से चली जाती है। तभी उसके बाद डायरेक्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुयुन फाइनली अपना खाना खत्म करता है और सोचने लगता है, ये जो मुझे भूख लग रही है इसका कारण ये नहीं है कि मेरा लेवल कम है, इसका कारण ये है कि अब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। जिसके बाद मुयुन वहीं पर चौकड़ी मारकर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है। जिसके बाद मुयुन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। तभी उसके सामने एक स्टोन प्लेटफॉर्म होता है, जिसको देखने के बाद वो चौंक जाता है। तभी जूसेस स्क्रॉल बाहर निकलता है। तभी जूसेस स्क्रॉल मुयुन से कहने लगता है, इसे 9 स्पिरिट सीजिंग हेवन मोन्यूमेंट कहा जाता है और ये चीज सच में काफी ज्यादा बेहतर है, ये तुम्हें कुछ पैसा कमा के भी दे सकती है। जिसके बाद मुयुन उसके ऊपर चले जाता है और उसे देखने लगता है। तभी मुयुन उस मॉन्यूमेंट को देखते हुए कहने लगता है, अब मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि मैं इस ट्रेन से जगह में कैसे आया। जिसके बाद जूसेस स्क्रॉल मुयुन से कहने लगता है, इस इमोर्टल ब्लड बुक पे जो भी एनग्रेड किया गया है वो तुम जानते हो क्या है? इसको 9 लेवल्स में डिवाइड किया गया है और एक टाइम पर एक लेवल चेंज होता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक तुम 9th लेवल पे ना पहुंच जाओ और कल्टीवेट कर लो इमोर्टल ब्लड लाइन को। जिसके बाद जूसेस स्क्रॉल कहने लगता है, अब मैं तुम्हें भी ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, धीरे धीरे तुम खुद ही समझ जाओगे, अभी कंफ्यूज मत होना। जिसके बाद मुयुन कहने लगता है, क्योंकि लगभग तुम्हारे वजह से मैं मरते मरते बचा, तो इस मोन्यूमेंट को मैं देखना चाहूंगा ऐसा क्या है। जिसके बाद मुयुन उसे टच करता है और वहां से एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद मुयुन के अंदर कुछ अक्षर आने लगते हैं। जिसके बाद मुयुन सोचने लगता है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है, इसके अनुसार तो मेरी बॉडी से कुछ न कुछ ब्लड चेंज होना चाहिए। जिसके बाद जूसेस को मुयुन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम बेवकूफ हो। जिसके बाद मुयुन उसे कहने लगता है कि तुम ऐसा मत कहो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद मुयुन उससे कहने लगता है, अब मुझे जल्दी इस चीज के बारे में बताओ। जिसके बाद जूसेस रोड कहने लगता है, चलो ठीक है, मुझे तुम्हें इसके बारे में बताने दो। धरती और स्वर्ग के बनते वक्त हर चीज की फाउंडेशन वॉरियर हो, मिथिकल बीस्ट हो या डेमन हो, ऐसे हजारों पाथ थे जो कि ब्लड से होकर ही गुजरते थे। असल में ब्लड का ओरिजिन ही वॉरियर का ओरिजिन है। वॉरियर्स अपने बॉडी को कल्टीवेट करते हैं और अपनी सोल को कंडेंस करते हैं ब्लड ट्रेनिंग के थ्रू। और ये जो इमॉर्टल ब्लड बुक है, इसमें सभी थिंग्स के ब्लड है जो कि नरिश करती है बॉडी बीन्स के। खून ही हर चीज का स्रोत है और इस ब्लड कोड के साथ तुम अपने ब्लड को सभी थिंग्स के ब्लड के जैसे यूज कर सकते हो और अपने अंदर पूरी दुनिया की हर चीज का ब्लड ले सकते हो। इस एसेंस को पाने के बाद तुम कल्टीवेट कर पाओगे सुप्रीम ब्लड लाइन को। जिसके बाद मुयुन सोचने लगता है, 9 स्पिरिट कैप्चर मॉन्यूमेंट, इमोर्टल ब्लड बुक, चैनरन, हैंगिंग माउंटेन। मुझे लगता है तुमने तो इस बारे में सोचा तक नहीं होगा कि ये मेरे द्वारा पा लिया जाएगा, मेरे यानी मुयुन के द्वारा। जिसके बाद जूसेस स्क्रॉल कहता है, हालांकि तुम एटर्नल बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा खून तो अभी तुम्हारे ब्लड आउल ब्रदर जितना भी पावरफुल नहीं है और मुझे डर है कि जैसे ही तुम एक बारी एटर्नल ब्लड कोड को पढ़ लोगे, मुझे इस बात का डर है कि तुम नहीं समझ पाओगे इस इमोर्टल ब्लड कोड को। जिसके बाद मुयुन को अपने ब्रदर शाओ शाओ की याद आने लगती है। तभी मुयुन सोचने लगता है, हाँ ये बात तो सही है, ब्लड लाइन के पावर में मैं शाओ शाओ जितना अच्छा नहीं। जिसके बाद मुयुन थोड़ा सा उदास होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की पवेलियन मास्टर के पास जाते हुए कहते हैं, वो लड़का जिसका नाम मुयुन है, जो हमारे कैबिन में हमारे साथ था, वो अब उठ चुका है इन दिनों और पहले ही वो इतना खाना खा चुका है जितना हमारे महीने भर के लिए होता और उसने सिर्फ सारा खाया है, बाहर कुछ भी नहीं निकाला। जिसके बाद पवेलियन मास्टर कहती है, कोई बात नहीं बस अभी उसे कुछ देर के लिए गेस्ट की तरह ट्रीट करो। वैसे भी इस बार ही हम वापस रिटर्न कर रहे हैं 72 आइसलैंड से, वो भी साउथ चाइना सी के, और एक हाथ में ये हमारी
पावर को बढ़ाएगा, दूसरी तरफ हमारे बिजनेस को भी एक्सपेंड करेगा। और वैसे भी शैडो पवेलियन और लंजिंग टावर ने जो किया वो पहले ही अपनी लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। जिसके बाद वो चिंता करते हुए कहने लगती है, मुझे इस बात का डर है कि जैसे ही मैं तियानबाओ पवेलियन वापस जाऊंगी मुझे ही इस चीज से डील करना होगा। जिसके बाद वो लड़की कहने लगती है, लेकिन ओल्ड मास्टर। तभी वो कहने लगती है, नहीं, वैसे काफी समय से मेरे पिता एकांतवास में है, इसीलिए सारा कारोबार मेरे सर पर है। तभी वो कहने लगती है, यदि ये 3000 स्मॉल बर्ड ना होता तो दुनिया कब की बदल गई होती। वैसे भी वो बाहर नहीं आएगा। हाल ही में मुझे एक अस्पष्ट अनुभूति हुई है। इस आदमी को जिसको हमने बचाया, ऐसा लगता है कि इसमें कोई भाग्य था, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर 3000 स्मॉल बर्ड के पैटर्न तक में पड़ेगा। तभी वो दूसरी लड़की सोचने लगती है, लेकिन ये इतना असाधारण कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो पवेलियन मास्टर कहने लगती है, मैं सिर्फ ऐसा महसूस कर रही हूँ। जिसके बाद वो गहरी सांस लेते हुए कहने लगती है, क्या लांजिलो द्वारा नई नवीनतम नियति सूची को जारी कर दिया गया है। जिसके बाद वो दूसरी लड़की कहने लगती है, अरे जल्दबाजी में मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। वर्तमान में 3000 स्मॉल बर्ड में ज्ञात प्रतिभाशाली शिष्यों की रैंकिंग जारी हुई है और ये कुल 300 है। तभी वो कहने लगती है, मुझे देखने दो। जिसके बाद वो औरत कहने लगती है, अभी भी वही, पहले 100 में से आधे तो वही जॉन किंग माउंटेन के शिष्य हैं। जिसके बाद वो हंसते हुए कहते हैं, चैंडन 101 नंबर पर है, अभी तक ये टॉप 100 तक में नहीं आया है। जिसके बाद वो हैरान होते हुए कहने लगती है, अरे जानहो त्यांगवान से हान त्यांगहो क्यों नहीं है। जिसके बाद वो लड़की भी कहने लगती है, यदि यंग पवेलियन मास्टर इस सूची में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें शीर्षों में आसानी से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद वो औरत हंसते हुए कहती है, मुझे कभी भी इन चीजों पे दिलचस्पी नहीं रही है। जिसके बाद वो स्क्रोल उसको दे देती है और कहने लगती है, कल पिक्सू को ले लो और मुझसे मिलने आओ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।